आज मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझाऊंगा। बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे हम। तो प्राइस एक्शन को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट देख सकते हैं। अभी टाइम फ्रेम पे ध्यान मत दो, जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, ठीक है। टाइम फ्रेम पे हम चेंज कर करके देखेंगे, चीजें सेम ही होती है, बस समझने का तरीका होता है, बस आप समझो। अब देखो हम क्या समझेंगे, आप ये लेवल देखो, ये लेवल सिंपली आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर आप ये फिर नीचे आ रहा है, फिर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। सेम हम यहीं पे पीछे आते हैं, हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की थी और यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था। अगर हम पिछले एनालिसिस को देखें तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। इतना आपको समझ में आया? यानी कि जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा तो जरूरी नहीं कि मार्केट इसे ब्रेक ही कर देगा, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ये आपको समझ में आया? अब फिर हम एक चीज और देखते हैं। अगर हम नीचे आते हैं, मार्केट गिर रहा है, देखो नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी इसे बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसे अलग अलग शेयर में भी दिखाऊंगा, फिलहाल समझने की कोशिश करो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर हम इसे आगे एक्सटेंड कर दें तो देखो, जिसने भी ये सोचा होगा, इस प्राइस एक्शन को समझा होगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे सतर्क होगा। जब भी मार्केट नेगेटिव रहा, मार्केट नीचे गिरा, मार्केट ने फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर आया फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया फिर यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये समझ में आया कि कैसे मार्केट कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाते हैं। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाते हैं, वो एक सिंपल तरीका होता है। हम पिछले मार्केट को देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था। जब इसे ब्रेक कर देगा, हमारे लिए पहला सपोर्ट कौन सा होगा, ये हम क्या कहेंगे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमारा क्या रहेगा, पहला हमारे लिए लेवल यही होगा। अगर इस कैंडल को देखेंगे, बड़ी कैंडल ने इसे लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसका मतलब दूसरा सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये बन जाएगा। हम इसे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, ये देखो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अभी ये एनालिसिस जो आप मेरी काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे तो वो इसे जानते होंगे। अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, मान लो SBI डाल दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा SBI का हमने शेयर चुन लिया। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता कैसे चलेगा, हम फिर से लेवल देखेंगे, यहाँ पे भी लेवल देखेंगे। पहला लेवल हमें ये दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम इसे और इधर ले जाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो इन फ्यूचर जब मार्केट इसके आसपास आएगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसमें ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम इससे ऊपरला लेवल देखेंगे, ऊपरला लेवल ये होगा तो हम इसे टारगेट रख सकते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आई? दूसरा, अभी हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हमें देखो प्राइस एक्शन में बहुत सारी, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट का कैसे पता लगाना है और रेजिस्टेंस का कैसे पता लगाना है, ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इसे बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। तो हमें क्या पता लग गया, जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा, ये वाला टारगेट हो जाएगा। और ये देखो यही टारगेट अचीव हुआ। जब ये ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा। देखो यही हुआ, जब ये ब्रेक होगा हमेशा एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होगा, चाहे वो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो तब भी एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तब भी एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा। फिलहाल आप इतना समझे कि नहीं, सपोर्ट कैसे पता लगाना है, रेजिस्टेंस कैसे पता लगाना है, ये समझे कि नहीं, अच्छे तरीके से समझ गए। देखो अभी हम आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ, मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैं ये चार्ट कहाँ पे देख रहा हूँ। आप ये चार्ट एक तो जेरोधा में देख सकते हैं,
जेरोधा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस लिंक को मतलब इस चार्ट को देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी किसी भी ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जेरोधा का है तो आप जेरोधा में ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो नीचे ट्रेडिंग व्यू का आपको लिंक मिल जाएगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इस चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह के चार्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये देखो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड करके है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करने का। ये देखो मैंने ये पॉइंट चुना और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये दिखाई दे रही है आपको, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। अब ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है, इसे ध्यान से देखो। यहाँ से हमने ड्रॉ की ये पॉइंट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो वहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो हमारे लिए बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट की तरह एक्ट करा, फिर हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और ये देखो ऊपर गया, फिर आया इसी के नज़दीक, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर यहाँ पे ऊपर चला गया। यानी कि इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट सपोर्ट ले रहा है और हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया तो, अगर हमने बाइंग बना ली और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो क्या सिचुएशन होगी। देखो मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, आपको पोजीशन तब लेनी है जब कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये देखो इसके पास आया, कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव मोमेंटम है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अभी इस वाले सपोर्ट को देखो, इस वाले सपोर्ट के पास आया फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया, हम बाइंग बना सकते हैं। इस वाले कैंडल के पास आओ, इस पे भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, इसका मतलब इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया, हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सेलिंग पोजीशन हम कब बनाएंगे, नेगेटिव मोमेंटम हम कब समझेंगे, सेलिंग पोजीशन कब बनाएंगे, सवाल ये है अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा। अगर कैंडल ने इसे ब्रेकडाउन कर दिया और क्लोजिंग नीचे दे दी इस ट्रेंड लाइन के, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में होगा, तो हम यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। कहाँ तक की, नेक्स्ट लेवल तक की। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो मान लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और कैंडल की क्लोजिंग नीचे दी, तो हमारा पहला लेवल क्या होगा, ये वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ये तो हमारा पहला लेवल। अगर इसे भी ब्रेक डाउन कर दिया, दूसरा लेवल क्या होगा हमारा, ये वाला। अगर इसे भी ब्रेक डाउन कर दिया तो तीसरा लेवल क्या होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं आपको सपोर्ट के बारे में समझा दिया, मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बारे में बता दिया, ट्रेंड लाइन पे कैसे सपोर्ट लेता है मार्केट वो बता दिया, किस तरीके से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है वो बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं। ये तो ट्रेंड लाइन होगी ब्रेकडाउन के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है ट्रेंड लाइन ऐसे हो और आपको ब्रेकआउट मिल जाए। अभी मैं आपको एक ब्रेकआउट का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप इस लाइन को देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूँ, आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, इसे ध्यान से समझना, ये मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ करी, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी इसके पास आ रहा है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और नीचे क्या कर रहा है, नीचे वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है इस वाली ट्रेंड लाइन पे। अभी हम सपोर्ट की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की बात करते हैं। तो मार्केट फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से हमें क्या समझ में आया, निचले वाली लाइन से तो हमें बाइंग पोजीशन समझ में आ रही थी क्योंकि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा वहाँ से हमें मिलती है सेलिंग पोजीशन। समझ रहे हो ना आप, मार्केट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, हम यहाँ से फिर से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट देखो फिर नीचे आया। ये मैं अभी 15 मिनट पे आपको समझा रहा हूँ, यानी कि आप इंट्राडे पर्पज से इसे कंसिडर कर सकते हैं कि इंट्राडे पर्पज से हमें कब बाइंग मिल रहा है, कब सेलिंग मिल रहा है, कब हमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हम सारी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं।
अब सिचुएशन क्या है, पहले हमने समझा था ब्रेकडाउन को, अब ये ट्रेंड लाइन हमें बताएगी ब्रेकआउट को। अगर कैंडल इसे ब्रेकआउट कर देती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है और हम वहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, हम ये समझेंगे। आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप इसे भी ध्यान से समझो। हम सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर करेंगे। मैं आपको एक से ज़्यादा कई एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप डिटेल में समझ सको। ये देखो, इस वाली लाइन को देखो, ये लाइन हमें कब मिली? ये लाइन मिली हमें 30 को कंसिडर कर सकते हो आप और 31 को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कुछ कैंडल हमें 30 पे दिखाई दे रही है। ये देखो, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो, इस सिचुएशन पे यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम 31 को देखें, लगभग 12 बजे के आसपास एक कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी, और ये देखो, इसका मतलब हमें पता लग गया कि एक पॉजिटिव मोमेंटम होने वाला है, तो हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और ये देखो कितना बड़ा हमें अप मूव देखने को मिला। ये बात क्या होगी? मैं इसे बैंक निफ्टी में नहीं समझा रहा, मैं इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में समझा रहा हूँ। आप कहीं पे भी देख सकते हैं। चलो मैं शेयर बदल देता हूँ, आप ये सोचोगे कि भाई सिर्फ यही चीज़ें बता रहे हैं। मैं सारी चीज़ें चेंज कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहो। हम अब ले लेते हैं कहीं का लो, HDFC का ले लो, HDFC बैंक का ले लेते हैं, ठीक है। HDFC बैंक का ले लिया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ही देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखो, 2 पॉइंट से मिलाते हुए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिखाई दे रही। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब इस बड़ी कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, मतलब हमें नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। देखो कितना बड़ा फॉल हमें कैच करने को मिला। देखो, इसी तरीके से एनालिसिस करना होता है। हम और भी चीज़ें इसमें एनालाइज करते हैं, आप बेफिक्र रहो, हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ जरूरी इतना ही होता कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको टाइम फ्रेम चेंज कर करके अलग अलग एनालिसिस करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अभी यहाँ पे हमें एक और ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अभी आपको ट्रेंड लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमें मतलब चार्ट देखते ही ट्रेंड लाइन का पता लग जाता है कि कहाँ से मार्केट मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि जो लोग आपको कल की ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है, वो ऐसे ही तो एनालाइज करके बताते हैं। ये देखो कितना बेहतरीन हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट में, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो। ये देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या लिया? सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब हमें बाइंग पोजीशन मिल रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाइंग लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो, फिर ऊपर गया, फिर इसके पास आया सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लेके, फिर से ऊपर गया। ये देखो, और जो ये बड़ा डाउनफॉल आया था, इसने भी इसी पे ही सपोर्ट लिया। आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट लिया। जब ये नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने ब्रेकडाउन मिल गया, इसका मतलब नेगेटिव मोमेंटम शुरू होगा, तो यहाँ से हम सेलिंग लेंगे। पहले हम क्या ले रहे थे? इस ट्रेंड लाइन पे हम बाइंग ले रहे थे। देखो, मैं आपको रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट में देखना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। मैं प्राइस एक्शन की सारी स्ट्रेटजीज आपको इसलिए तो बता रहा हूँ, इसलिए मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखा करो। मैं न्यूज़ को कभी भी फॉलो नहीं करता, जो न्यूज़ होती है मैं उन्हें कभी भी फॉलो नहीं करता, ना ही मैं टीवी देखता, ना ही किसी के टिप्स देखता, ना ही कुछ। अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करो, कुछ इंडिकेटर का एनालिसिस करो, वे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर देखो, अभी वीडियो में बहुत कुछ आने वाला है, पर मैं आपको कहूँगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैनल पे आती रहती है। अब हम आगे देखते हैं, तो आपको इस ट्रेंड लाइन का पूरा फंडा समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं।
देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट 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 सपोर्ट। जब भी सपोर्ट मिलता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करता है तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे भी देखो, इस बड़ी कैंडल ने भी इतना बड़ा डाउनफॉल दिखा के इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो इसलिए प्राइस एक्शन बड़े कमाल की चीज होती है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे देखोगे इसने ब्रेक डाउन दिया, इसका मतलब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी, मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम शुरू होगा। अभी कोई और स्टॉक सेलेक्ट कर लो। आप ये सोच रहे होंगे कभी वैसे ही हम रैंडमली डाल देते हैं, चलो टाटा मोटर्स डाल देते हैं, आपकी मर्जी। टाटा मोटर्स कहाँ है, ये रहा, टाटा मोटर्स डाल देते हैं। टाटा मोटर्स में भी देखो हमें साफ साफ चार्ट देखते ही ट्रेंड लाइन हमें समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन, सब कुछ समझ में आ रही है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिवर्स होगा। अभी हमें सब रेजिस्टेंस का नहीं पता कहाँ पे है, हमें पता लग गया मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ये कोई लेवल है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो मार्केट फिर से आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है अगर इस लेवल पे मार्केट पहले गिरा था तो शायद, हमें कंफर्म नहीं है, हो सकता है इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाए, पर लेकिन एक चीज़ हम 50% सोच के चलेंगे कि इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। 50% हम सोच के चलेंगे कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और हमें क्या मिलेगा, सेलिंग सिग्नल मिलेगा। दो चीज़ें हम सोच के चलेंगे, हम कैंडल का इंतजार करेंगे। तो जो 50% है, हमने ये लेवल मार्क कर लिया और मार्केट इसके आसपास आया, नेगेटिव कैंडल बनी, इसका मतलब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। देखो नीचे आया। दूसरा 50% क्या था हमारा, ब्रेकआउट मिल सकता है, इसका ब्रेकआउट मिल सकता है। ये देखो इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, बाइंग मिलेगा। और ये देखो मार्केट ऊपर गया, फिर क्या होगा, ये इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। पहले इस लेवल पे क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह, अब कैसे एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह। यानी कि अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हमें बाई सिग्नल मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब इंडिकेटर को भूल जाओ, कुछ भी नहीं, सीधा प्राइस एक्शन पे फोकस करो। तो यहाँ से हमें बाइंग लेवल मिल जाएगा, बहुत ही आसान है, बाई लेवल मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सेलिंग कर दो। टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यानी कि इंट्राडे पर्पज से एनालिसिस कर रहे हैं। फिर भी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करिए, अपने इन्वेस्टर की सलाह ले, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। तो अभी यहाँ पे हम और डिटेलिंग डिस्कस करते हैं, ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन हमें कहीं दिखाई दे रही है, शायद ये ट्रेंड लाइन हो सकती है, ये देखो, हो सकती नहीं है, ये ट्रेंड लाइन है। देखो कितना दूर से ही नजर आ जाती है, जब प्रैक्टिस करोगे आपको चार्ट देखते ही पता लग जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है मार्केट में। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे है इसे समझो। मार्केट यहाँ पे देखो इस पूरी रेंज में इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जब भी इसे ब्रेक डाउन कर देगा तब हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये देखो कितना ऊपर जा रहा है, फिर यहीं के इसी के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो कितना ऊपर जा रहा है। अभी क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट इस लेवल पे है। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, इसे ध्यान से समझो जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मार्केट पहले क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करता है तो वो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, इस रेंज में भी सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट नेगेटिव होता है और लोग सेलिंग पोजीशन बनाते हैं तो उन्हें सेलिंग पोजीशन कहाँ तक बनानी है, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक बनानी है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ें समझ गए ना आप, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से है, सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे। फिर भी अभी मैंने आपको प्राइस एक्शन में दो चीज़ें बताई हैं। पहला तो सपोर्ट के बारे में, दूसरा रेजिस्टेंस के बारे में, तीसरा मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बताया है, ब्रेकडाउन बताया है,
ब्रेकआउट बताया है, ब्रेकडाउन बताया है, इस ट्रेंड लाइन से भी कैसे सपोर्ट लेता है मार्केट वो बताया है, कैसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है वो बताया। भी प्राइस एक्शन में मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें कवर करी हैं, बेफिक्र रहिए, इस पे और वीडियोस आएगी। अभी आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझो, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।